हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी कि संपूर्ण भारत के राज व्यवस्था के बारे में। और कल हमने राष्ट्रपति टॉपिक, जो हमारा राष्ट्रपति था, उसको कंप्लीट किया था। मतलब कंप्लीट हमारा राष्ट्रपति टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है दो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। जिसमें पहला वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट के इंट्रोडक्शन पे और उनसे जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उस पे डिस्कस किया था। आर्टिकल्स मतलब 52 से लेके 61 तक, ठीक है। और सेकंड वीडियो में हमने देखा था पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, क्या उनके अलग अलग पावर्स हैं, 6 अलग पावर्स को डिटेल्स में पढ़ा था। और उनके जो अलग अलग नाम है, मतलब जो राजेंद्र प्रसाद से लेके और द्रौपदी मुर्मू तक पूरा हमने कवर किया था। तो इस तरह हमारा पूरा प्रेसिडेंट टॉपिक खत्म हो गया है। और उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक पे, यानी कि आज हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा वाइस प्रेसिडेंट। और अगर आपने अभी तक प्रेसिडेंट वीडियो को नहीं देखा है, मतलब दोनों वीडियो को अगर आप अभी तक नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट से। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत के उपराष्ट्रपति। अगर बात करें इनके पार्ट के, मतलब संविधान के किस पार्ट में है, तो ये लाई करता है पार्ट 5 में। ठीक है, और अगर यहीं पे अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है 63 टू 70। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 और जो अनुच्छेद इनसे रिलेट करता है वो है 63 टू 70। ठीक है, आते हैं इसके परिचय पर। तो उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सर्वोच्च पद है। कल परसों हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति का पद होता है वो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। तो ठीक उसी तरह जो उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट होता है, उपराष्ट्रपति का पद, वो संविधान का दूसरा सर्वोच्च पद है। ठीक है, दूसरा कहता है उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है, द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज टेकन, वो कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका, अमेरिकी संविधान, अमेरिकी संविधान से। ठीक है, अगला बात करते हैं उपराष्ट्रपति के वेतन का। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलता है वो मिलता है 4 लाख रुपया महीना। 4 लाख प्रति महीना। ठीक है, और इसमें कैच ये है कि ये जो उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलता है, ये उपराष्ट्रपति के पद का सैलरी नहीं मिलता है। मतलब जो इनको वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है, ये वेतन उनको मिलता है राज्यसभा के सभापति होने का। ठीक है, आई रिपीट, राज्यसभा के सभापति होने का इनको वेतन मिलता है 4 लाख रुपया महीना। और ये जो बात है, मतलब बात इन द सेंस कि ये जो बात लिखा हुआ है आर्टिकल्स 97 के अकॉर्डिंग। ठीक है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 97 ये कहता है कि जो उपराष्ट्रपति पद पे जो भी लोग होंगे, जो भी होंगे उपराष्ट्रपति पद पे, उनको जो सैलरी मिलेगा वो राज्यसभा के सभापति होने का मिलेगा। क्लियर है पॉइंट्स? अगला है उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता। मतलब अगर आपको राष्ट्रपति के उम्मीदवार का चुनाव, राष्ट्रपति उम्मीदवार का, सॉरी, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का अगर चुनाव आपको लड़ना है, तो आपके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन यानी क्या क्या योग्यता होना चाहिए, उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि भारत का नागरिक हो। अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कहता है 35 वर्ष का आयु हो। मतलब आपको मिनिमम एज, जो न्यूनतम आयु है, वो 35 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, तीसरा कहता है पागल या दिवालिया ना हो। मतलब उपराष्ट्रपति के पद पे कोई पागल तो नहीं बैठ सकता है, या फिर दिवालिया मतलब बैंकरप्ट। ऐसा नहीं कि पूरा कस के लोन लिए हुए है वो उपराष्ट्रपति के पोस्ट पे बैठ गया, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो पागल और दिवालिया नहीं होने चाहिए। दूसरा है लाभ के पद पे ना हो। मतलब वो कोई पोस्ट ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना कर रहा। पोस्ट ऑफ प्रॉफिट कहने का मतलब कि किसी भी सरकारी जॉब में या फिर कोई भी सरकारी पोस्ट जो है वो होल्ड ना कर रहा हो। प्राइवेट का इसमें कोई जिक्र नहीं है, प्राइवेट में किसी भी पोस्ट में तो उसको कोई वैल्यू नहीं किया जाता है, लेकिन सरकारी पोस्ट पे आप ना हो, तब आप उम्मीदवार बन सकते हैं उपराष्ट्रपति के। ठीक है, अगला है कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। मतलब राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता मतलब मिनिमम तो 30 इयर्स होता है राज्यसभा बनने का।
लेकिन यहाँ पे तो क्या कह रहा है 35 होना चाहिए, तो राज्यसभा सदस्य बनने का उनके पास योग्यता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के लिए। क्लियर है इतना? तो यहां तक हमारा उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट्स हो गया। अब डिस्कस करते हैं इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स। तो इनसे रिलेटेड जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 63, जो कि कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल बस इतना कहता होगा। ठीक है, और ये कहां से लिया गया ये आपको मैंने बता दिया है, अमेरिकन संविधान से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ये पोस्ट लिया गया है। ठीक है, अगला है आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। अभी मैंने वेतन में आपको चर्चा किया है कि जो उनको वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति होने का मिलता है। और आर्टिकल 64 भी यही कहता है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा, चेयरमैन ऑफ आरएस राज्यसभा। और इसी को एक्स ऑफिसियो चेयरमैन भी बोलते हैं, मतलब पदेन सभापति। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति भी कौन होगा? उपराष्ट्रपति ही होगा। क्लियर है ये पॉइंट्स? लेकिन दूसरा बात यह भी कहता है कि वह राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता है, वो बस जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सिर्फ चेयरमैन होते हैं, सभापति होते हैं, वो मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के। क्लियर है? अगला है 65। 65 कहता है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। आर्टिकल 62 में मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति का पोस्ट अगर वैकेंट होता है, ठीक है, तो किन किन कारणों से वैकेंट होता है? या तो वो रिजाइन कर दें उपराष्ट्रपति को, ठीक है, दूसरा ये है कि उनकी इन ऑफिस डेथ हो गई, तीसरा ये है कि उनका टेन्योर यानी कार्यकाल कंप्लीट हो गया है। तो इन सभी स्थिति से अगर राष्ट्रपति का पोस्ट अगर खाली होता है तो जो उपराष्ट्रपति होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य संभालेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति कहने का मतलब है एक्टिंग प्रेसिडेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे यानी कार्य संभालेंगे, और उनको जो वेतन भत्ता अलाउंस जो भी है वो सारा, मतलब लग्जरी ऐशो आराम सारा राष्ट्रपति वाला ही मिलेगा, और वो अपने जो पावर्स होते हैं राष्ट्रपति के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई आर्टिकल 65 की। तो इसको एक बार आपको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं आर्टिकल 66 पे। आते हैं अगले पे जो कि है आर्टिकल 66। ठीक है, तो आर्टिकल 66 क्या कहता है? राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेट करता है, जिसमें भाग कौन कौन लेता है? जिसमें भाग लेता है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स। कहने का मतलब है कि जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, और निर्वाचन में भाग कौन कौन लेगा? लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और जो इलेक्टेड मेंबर्स है, मतलब इलेक्टेड मेंबर्स प्लस नॉमिनेटेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य भी। ठीक है, दोनों भाग लेंगे। इसमें विधानमंडल भाग नहीं लेता। विधानमंडल कहने का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद दोनों में के किसी मेंबर, कोई भी मेंबर, वो चाहे इलेक्टेड हो या फिर नॉमिनेटेड हो, दोनों में से कोई भाग नहीं लेगा। ठीक है, और दूसरा इसमें है कि 50 प्रस्तावक और 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या होता है कि 20 प्रस्तावक होते हैं और 20 अनुमोदक होते हैं। अब क्वेश्चन है कि प्रस्तावक अनुमोदक किसको बोलते हैं? तो प्रस्तावक जो होते हैं वो बस अपने प्रस्ताव को लाते हैं या फिर प्रस्ताव को रखते हैं। ठीक है, और अनुमोदक वो होते हैं जो प्रस्ताव का समर्थन करते हैं यानी कि फेवर करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक चाहिए, 20 अनुमोदक चाहिए, और लेकिन राष्ट्रपति के केस में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होता है। ये राष्ट्रपति का केस है। ठीक है, अगला आते हैं आर्टिकल 67 पे। ठीक है,
जो कि है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। ठीक है, और इसमें यह भी है कि उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, मतलब ये एग्जैक्टली आर्टिकल 67 से रिलेट नहीं करता। आर्टिकल 67 बस यही कहता है कि टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। लेकिन इसमें यह भी एक पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा यानी कि त्याग पत्र दे सकता है। किसको देता है? वो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट्स? ये हो गया आर्टिकल 67। अगला आते हैं आर्टिकल 68 पे। ये क्या कहता है कि यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट खाली होता है वो किससे रिलेट होता है? आर्टिकल 68 से रिलेट करता है। ठीक है, जिसमें पोस्ट खाली किस किस कंडीशन में हो सकता है? पहला कंडीशन ये है कि वो रिजाइन कर दें, अपना इस्तीफा दे दें राष्ट्रपति को, तब वो पोस्ट खाली हो जाएगा। दूसरा क्या है कि इन ऑफिस डेथ हो जाए। ठीक है, मतलब पद पे होते हुए ही उनकी मृत्यु हो जाए। और तीसरा यह है कि उनको हटा दिया जाए। अब वो हटता कैसे हैं? उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, महाभियोग लगाकर। महाभियोग से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं महाभियोग का प्रक्रिया काम कैसे करता है उपराष्ट्रपति पे। ये राष्ट्रपति से थोड़ा सा अलग इसका प्रक्रिया होता है। ठीक है, महाभियोग जो उपराष्ट्रपति पे लगता है वो स्टार्ट होता है राज्यसभा से। मतलब उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है कहां से? राज्यसभा से। राष्ट्रपति के केस में क्या था कि आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट उसको इनिशिएट करता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या है कि ये जब स्टार्ट होगा तो वो राज्यसभा से स्टार्ट होगा, जिसमें राज्यसभा को 1/4 यानी कि 25% सहमति चाहिए। 25% सहमति मतलब 25% मेंबर्स का सहमति चाहिए महाभियोग लाने के लिए। राज्यसभा के बाद कहां जाएगा? ये लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा से क्या चाहिए? 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी मतलब 66% का। अगर यहां से ये पारित हो गया, मतलब यहां से अगर ये पास हो गया, तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग क्लियर है? बस एक ही डिफरेंस है कि राष्ट्रपति के केस में आइदर हाउस, कोई भी हाउस ला सकता है, और उपराष्ट्रपति के केस में सिर्फ राज्यसभा ही ला सकता है, स्टार्ट राज्यसभा ही कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। अगर वही इसी कारण से, जो भी मैंने कारण 3 बताया, अगर उस कारण से पोस्ट अगर खाली है राष्ट्रपति का तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना होता है। ठीक है, क्लियर है? अगला आते हैं आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का शपथ यानी कि ओथ और अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर है 69? अब आते हैं, अगला है आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 यह कहता है कि ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसका चर्चा संविधान में नहीं है, अगर उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। इसमें भी वही बात हो रही है कि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति उसका पोस्ट संभालेंगे, यानी कि कहे तो कार्यवाहक के तौर पे ही काम करेंगे। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि आर्टिकल 65 भी यही कह रहा है। आर्टिकल 65 भी तो यही कह रहा है ना कि अगर राष्ट्रपति का पोस्ट खाली है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट सर्व करेंगे। तो डिफरेंस देखिए क्या होता है। डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 65 में जो राष्ट्रपति का पद खाली हुआ है वो हुआ है ऐसे स्थिति से, ऐसे कंडीशन से जिसका चर्चा संविधान में है। ठीक है, और वो कंडीशंस क्या क्या है कि या तो वो रिजाइन कर दे, या तो उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाए, या तो उनका इन ऑफिस डेथ हो जाए, ये सब के कारण। लेकिन 70 ये कहता है कि आकस्मिक स्थिति जिसका चर्चा संविधान में नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल में आप क्या क्या ले सकते हैं? खराब स्वास्थ्य, बहुत इनका सीरियस एकदम कंडीशन है। ठीक है, खराब स्वास्थ्य है, या फिर उनका कोई अपहरण कर लिया हो,
जो कि ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है, लेकिन स्वास्थ्य अगर खराब है तो ये एक ऐसा स्थिति है जो जिसका जिक्र संविधान में नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो पद संभालेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज और है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति चले गए, अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो क्या होगा? अगर दोनों पोस्ट यानी कि प्रेसिडेंट यानी पीओआई प्लस वीपीओआई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों पोस्ट खाली है तो ये सर्व कौन कर सकता है? तो ये सर्व एक ही आदमी कर सकता है, जो कि होता है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ये दोनों भी पोस्ट खाली हैं तो एज अ प्रेसिडेंट भी सर्व कर सकते हैं और एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी सर्व कर सकते हैं। और ऐसा इतिहास में एक बार हुआ है कि जो सीजीआई हैं वो पीओआई भी बने हैं और सीजीआई जो हैं वो वीपीओआई भी बने हैं, और उनका नाम है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे वो राष्ट्रपति के पद पे भी पद संभाल चुके हैं, राष्ट्रपति का पद भी संभाल चुके हैं और उपराष्ट्रपति का कार्यभार भी संभाल चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। ये पूछ सकता है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आर्टिकल 70 तक यानी कि जो हमारा उपराष्ट्रपति है, मतलब जो आर्टिकल रिलेट करता है उपराष्ट्रपति से, वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक इसमें आर्टिकल 71 बच जाता है, जो कि वैसे हम ओरली आपको बता दे रहे हैं। आर्टिकल 71 में यह है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से रिलेटेड अगर कोई मतभेद है, एक बार फिर से सुन लीजिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से अगर संबंधित कोई मतभेद है, कोई डिस्प्यूट है, तो उसका निवारण कौन करेगा? उसका निवारण सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगी, उसका निवारण सर्वोच्च न्यायालय करेगी, ना कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये बात कही गई है किसमें? आर्टिकल 71 में, क्लियर है। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के लिए इतना ही रखेंगे, लेकिन कल हम लोग पढ़ेंगे जो कौन कौन आज तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद को सर्व कर चुके हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और उपराष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है, पावर्स नहीं कार्य, वर्क्स, उसके बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट है तो सबसे पहले प्राप्त करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।